हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे विषय में चर्चा करेंगे। और विषय वस्तु है कि अच्छा बनने के लिए क्या जरूरी है। अच्छा बनने के लिए क्या अच्छा चीज़ जरूरी होता है या क्या? इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो अगर हम लोग अच्छा बनेंगे तो उसके लिए हमारी आँखों में अच्छा चीज़ का दृश्यमान चित्र होना चाहिए। मीन्स अच्छा बनने के लिए अच्छा चीज़ देखना है, और बुरा बनने के लिए वो अच्छा चीज़ देखना नहीं, ऑटोमेटिक बुरा बन जाता है व्यक्ति। तो इसका हम लोग बहुत ही एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अच्छा एक्चुअली क्या है, अच्छाई, व्हाट इज गुड। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस संसार में एकमात्र कृष्ण भावनामृत को छोड़कर बाकी कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं है। क्योंकि इस जगत, भौतिक जगत इस तरह बनाया गया है कि यहाँ पे कुछ भी किया जाए, मतलब अच्छा बोल के, लेकिन उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है, उसका कोई अच्छा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार किए थे। हर जगह, जेल में भी गए तो उसके हाथ में गीता था, है ना। और सबको अहिंसा परम धर्म उसकी शिक्षा दिए थे। तो श्रील प्रभु बोलते कि फिर भी उसका फर्ज क्या हो, क्यों नाथुराम ने उसको मारा, उसको भरी सभा में गोली कर दिया, क्यों, व्हाट, मतलब क्या राज क्या था, किस लिए मारे। तो श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट किए इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़, भगवत संबंधित चीज़ अगर गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त न हो, कोई हायर अथॉरिटी मीन्स भगवत प्रतिनिधि, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सिद्धर स्वामी, भागवतम का, जैसे हायर प्रतिनिधि मतलब गुरु परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद को दिया, नारद व्यासदेव को दिया, व्यासदेव मध्वाचार्य को दिया। इस तरह करके भगवत गीता, भागवतम, ये वैदिक ज्ञान की परंपराएं चलती आ रही है। तो इस क्रम को अगर कोई रिजेक्ट कर देता है, या मतलब उसको न मान के अपने मन गढ़ंत या अपने मन माने से कोई चीज़ को अध्ययन अगर करते हैं और उसको अपने तरीके से अगर जगत के सामने प्रस्थापित करते हैं, तो अच्छा नहीं है ना। इसका देखिए, कोई भी चीज़, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कोई स्कूल में एक सब्जेक्ट, कोई भी साइंस, भूगोल, मैथमेटिक्स, कोई भी हो, वो सब्जेक्ट अगर किताब को अगर खरीद के, बाजार से किताब को खरीद के ले आया घर में और पढ़ के, क्या वो अच्छा स्टूडेंट बन पाएगा? क्या वो पूरी तरह किताब को समझ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता होती है। तो महात्मा गांधी वो चीज़ किया नहीं था। तो भगवत गीता को पढ़े, भगवत गीता को ऑल टाइम साथ में रखा, लेकिन वो जगत गुरु परंपरा द्वारा कनेक्टेड नहीं थे। इसी कारण से उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु का और भी बहुत सारा कारण है, ये तो हम जस्ट वो महात्मा गांधी के विषय में चर्चा नहीं कर रहे, हम जस्ट उदाहरण, किसी भी चीज़ को अच्छा मतलब क्या है। अच्छा मतलब अच्छा चीज़ को भी अगर आप सही स्रोत के माध्यम से प्राप्त नहीं करेंगे तो भी बुरा होता है। जिसके लिए इस समय में और कहा जाता है, सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि भगवत नाम, भगवान का नाम, शास्त्र ग्रंथ, भगवान की वाणी, भगवान की लीला कथाएं, सब एक अमृत के समान है, दूध के समान है। लेकिन उस दूध में अगर सांप स्पर्श करे, सांप का मुख अगर स्पर्श करे, वो दूध विष बन जाता है। तो उसी तरह वैदिक ग्रंथ, भगवान की लीला कथाएं, सब कुछ अमृत के समान है। लेकिन जब कोई मायावादी, निराकारवादी या अभक्त, जो भगवान का भक्त नहीं लेकिन फिर भी टीका टिप्पणी करता शास्त्र ग्रंथों में,
जब वो उसमें ये मारता है, जब टीका टिप्पणी करता है, जैसे सांप दूध को टच किया वो विष बन जाता है, उसी प्रकार जब वैदिक ग्रंथ को कोई भी व्यक्ति अभक्त जब उसको स्पर्श करता है, जब उसका टीका टिप्पणी करता है, तो वो शास्त्र जो है ना वो जहर की तरह बन जाता है, विष की तरह बनता है। ये सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। तो उसी तरह तो अच्छा चीज का मतलब होता है जो गुरु परंपरा धारा से हम लोग को प्राप्त हुआ है। ये जो इस्कॉन सोसाइटी शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद का गुरुदेव है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुरुदेव है गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, उनका एवं शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का गुरुदेव है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का इस बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, षड़ गोस्वामी, जयरूप सनातन भट्ट, रघुनाथ श्री जब गोपाल भट्ट दास, रघुनाथ षड़ गोस्वामी, श्रीनिवासाचार्य के ऊपर आपका षड़ गोस्वामी लाइक दैट, षड़ गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, पद्मनाभ, निर्हरि, अक्षोभ, आपका माधवाचार्य, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, श्रीहरि। उसके बाद आता है मध्वाचार्य से ऊपर में आता है व्यासदेव, व्यासदेव से नारद, नारद से ब्रह्मा, ब्रह्मा से भगवान श्री कृष्ण, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि। इसी तरह ये भगवद गीता ज्ञान को या वैदिक ज्ञान को परंपरा धारा से जाना गया। तो लेकिन जब हम लोग इस परंपरा चीज को, परंपरा सिस्टम को साइड में रख के अपने आधार पर जब कुछ करने जाते हैं तो उसमें गलती होता है। और यही कारण है कि जगत में अभी विश्व में किसी भी तरह का एक अच्छा वैदिक या ये संस्थान नहीं है जहाँ पर आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। एकमात्र इसको नहीं है ऐसा संस्था है जो शिल प्रभुपाद उसी परंपरा धारा से, वही गुरु परंपरा धारा, वैदिक ज्ञान की जो परंपरा धाराएं, वैदिक ज्ञान की परंपरा धाराओं में वो जो आता है कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, इस तरह के जो शिल प्रभुपाद इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। तो उसी इस्कॉन ने अभी सारे जगत में वैदिक ज्ञान को, सही वास्तविक ज्ञान को फैला रहे हैं और उसका हम लोग को लाभ उठाना चाहिए। और जब हम लोग लाभ उठाएंगे हम लोग लाभान्वित होंगे। इसीलिए महाप्रभु बोले कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले जाए, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिस किसी ने भारतवर्ष में जन्म लिया है उसका अपना दायित्व बनता है कि ये वैदिक ज्ञान इसको अपने जीवन में उतारे, जन्म सार्थक करे करो पूर्व, उसके बाद दूसरों के सामने ये वैदिक नॉलेज को फैलाए। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारतवासियों का एक ही कर्तव्य है, यही भारतवासियों का यही काम है। जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। इसका मतलब ये नहीं कि सब अपना अपना काम धंधा छोड़ दे या सभी ब्रह्मचारियों की तरह मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन या सिर्फ हरिनाम प्रचार 24 घंटा का, ये बात नहीं है। आप गृहस्थ है तो आपका अपना गृहस्थ का धर्म पालन करना है। आप ब्रह्मचारी, आपको ब्रह्मचारी का धर्म पालन करना है। वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र, जो भी आपका अपना जो ड्यूटी उसको पालन करना है। लेकिन उसके उपरांत अपने जीवन को इस भगवत भावनामय वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके वैदिक ज्ञान को संसार के सामने जो भी आपका आपसे रिलेटेड या जितना हो सके आपके द्वारा संभव वो भगवान की वाणी को दूसरों के सामने प्रदान करना है। यही महाप्रभु की वाणी, यही कि संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन मूवमेंट। तो अच्छा चीज, अच्छा व्यक्ति कौन बनता है अगर कोई अच्छा चीज देखते हैं तो ये जो है बहुत ही अच्छा चीज है हमारे लिए, सबके लिए। जो शिल प्रभुपाद इस्कॉन सोसाइटी जो इस तरह बना के गए हैं हम लोग को उद्धार करने के लिए, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग जब शिल प्रभुपाद से कनेक्टेड हो गए, अभी हमारा कर्तव्य दूसरों को शिल प्रभुपाद से कनेक्ट करना है। मतलब इस्कॉन सोसाइटी वैदिक ज्ञान, पूर्ण नॉलेज, वास्तविक हम क्या है, कहाँ से आए हैं, इस जगत में मेरा काम है, मृत्यु के बाद मेरा क्या गति है, सब कुछ ज्ञान उनको देना है। तभी हमारा वास्तविक प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में माना जाएगा। क्योंकि सिर्फ पाना ही लक्ष्य नहीं है बल्कि कुछ देना भी है। क्या मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या त्याग किया, क्या दिया दूसरों को। हिंदी में कहते हैं कि तो जीता वही है जो दूसरों के लिए जीता है।
जो अपने लिए जीता है वो तो कोई भी जी लेता है। जो खुद अपने के लिए जीता वो तो कोई भी पशु पक्षी भी जी लेते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जीवन इसीलिए नहीं मिला है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिए। जीता हुई है दूसरों के लिए जीता है, तो दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचना है कि हमको जो चीज़ मिला है भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, तो क्या हम दूसरों को सामने भी ये चीज़ प्रकट करेंगे? जब ऐसी भावना आएगी तभी हम लोग के लिए कोई अच्छा चीज़ आएगा। अच्छा बनने के लिए अच्छा देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग अच्छा देखना, सिर्फ प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना है, रामायण महाभारत बुक्स या सीरियल, ये सब आँखों से देखना है। प्रहलाद महाराज छोटा बच्चा था 5 साल का, उनके जितने सारे संगी थे सभी बोले कि हम जाएंगे, चलिए खेल खेलने चलते हैं, फुटबॉल खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, गेंद खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, कितना कुछ। लेकिन प्रहलाद महाराज के क्या बोला, वो हमारा आश्चर्यप्राय कि ये जो जीवन है क्षण भंगुर है, किसी भी टाइम मृत्यु हो सकता है। तो अपने जीवन को ऐसे खेल कूद में बिता के जब जीवन को नष्ट नहीं करना है, बल्कि ये जीवन जिस काम के लिए मिला है भगवत प्राप्ति, तो भगवत प्राप्ति को करना है। तो भगवत प्राप्ति करने का पहला यह है श्रवण। प्रहलाद महाराज 9 प्रकार की विधि बताए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण पहले हियरिंग, भगवान के बारे में सुनना है, कीर्तन उसके बारे में बोलना है, स्मरण वो स्मरण करना है जो आप सुने जो बोले, पाद सेवन, बंधन, सक्षम, आत्मनिवेदन, इस तरह करके नवदा भक्ति है। तो नवदा भक्ति का पहला अंग है श्रवण, और नवदा भक्ति में सर्व प्रमुख अंग है श्रवण, मतलब भगवान के विषय में सुनना है। तो भगवान के विषय में सुनना है हम लोग को। जब हम लोग भगवान के विषय में अच्छा चीज़ सुनेंगे, भगवान का विषय ही अच्छा चीज़ है, भगवान के विषय में सुनना ही अच्छा है। तो अगर जब हम लोग भगवान के विषय में सुनेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक अच्छा बनेंगे। यही एकमात्र पंथा है, यही एकमात्र उपाय है अच्छा बनने का। अदरवाइज अपने जीवन ऐसे ही चला जाएगा, कुछ पता भी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ जीवन में, किस लिए हम मनुष्य जीवन में आए, क्या करके गए, कुछ बाद में पश्चाताप होगा। तो इस पश्चाताप से बचने के लिए वर्तमान में हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी, जो सुयोग मिला है, उसको हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। बल्कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो हम लोग इस्कॉन सोसाइटी मिला है, लोगों को भी इस्कॉन के बारे में बोलना है, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के बारे में बोलना है, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बोलना है, गीता भागवतम की कथा दूसरों के सामने बोलना है। ये मनुष्य जीवन भागवत प्राप्ति के लिए, तभी हम लोग अच्छा बनते हैं। यही है आज के विषय वस्तु। हरे कृष्ण।